पाई नेटवर्क मेननेट के आखिरी महीने में प्रवेश कर चुका है। यह डॉक्टर निकोलस का अनुमान था कि 2024 यानी क्वार्टर 4 तक सारी शर्तें पूरी होते ही फायरवॉल को हटा दिया जाएगा और सभी पाइनियर्स पाई का लाभ उठा सकेंगे। शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। पहला, ओपन मेननेट की पहली कंडीशन में कम से कम 15 मिलियन केवाईसी होना जरूरी है और साथ ही साथ 10 मिलियन लोगों का कॉइन माइग्रेशन होना भी जरूरी है। और इसके सामने चार्ट भी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। 7 मिलियन वॉलेट अभी तक क्रिएट हुए हैं। ये कोई टेस्टनेट पाई वॉलेट नहीं है बल्कि मेननेट वॉलेट का डेटा चार्ट है। शर्त नंबर 2 कि हमारे पाई इकोसिस्टम में कम से कम 100 मेननेट ऐप्स का होना जरूरी है। अब सवाल आता है कि जब कंडीशन ये है तो अभी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है और इसमें कितना समय लगेगा। करंट रिपोर्ट सेज टोटल 14 मिलियन पाइनर्स अभी तक केवाईसी कर चुके हैं, यानी सिर्फ 1 मिलियन लोगों की केवाईसी कंप्लीट होते ही पहली शर्त पूरी हो जाएगी। और इसी से जुड़ा यह अपडेट पाई नेटवर्क ऐप में देखा जा सकता है। एज यू कैन सी द वीडियो स्क्रीन, यहाँ केवाईसी से जुड़ा बैनर है जहाँ पर क्लियरली हाईलाइट किया गया है 1 मिलियन से ज्यादा लोगों का केवाईसी एप्लीकेशन अनब्लॉक होने जा रहा है। इस अपडेट को मैं 2 मिनट में खत्म नहीं कर सकता क्योंकि इस अपडेट में पाइनियर्स की उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है जिसकी वजह से वे परेशान हैं, जैसे टेंटेटिव अप्रूवल का पेंडिंग कंडीशन, नाम का गलत होने की वजह से केवाईसी रिजेक्ट होना और सबसे ज़रूरी कि सब कुछ होने के बाद भी माइग्रेशन करना होना आज के इस वीडियो में कवर है। सो एंजॉय द वीडियो। पाइको टीम ने होम स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट लिखा है आज के अपडेट को लेकर, सो ध्यान से सुनिएगा। पाइनियर्स, हाल ही में पाई केवाईसी में बड़े पैमाने पर पाइनियर्स को उनके केवाईसी सबमिट करने या फिर पेंडिंग एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने की परमिशन दी है। इस अपडेट में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को केवाईसी अप्लाई करने, रिजेक्ट एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करने की अनुमति भी दी है। इसके अलावा टेंटेटिव केवाईसी स्टेटस के इशू को भी रिजॉल्व किया गया है। ब्लॉक्ड सबमिशन के लिए भी फिक्सेस किए गए हैं। आगे की इनहेंसमेंट के नाम पर अलग अलग होना जैसी समस्या को भी इंक्लूड किया गया है जिसमें पाई केवाईसी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए। हर एक इशू के बारे में कोर टीम ने अच्छे से बात की है। इसके लिए उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट को तैयार करा है। चलिए रिडायरेक्ट करते हैं उस ब्लॉग पोस्ट पर। क्योंकि पूरा ब्लॉग इंग्लिश लैंग्वेज में है तो मैं आपको आसान भाषा में हर एक पॉइंट को बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि यह अपडेट उन पाइनियर्स के लिए है जिनका केवाईसी से जुड़ा इशू है। ज्यादातर सीनियर पाइनियर का केवाईसी या फिर माइग्रेशन इशू है और इसे एक्सेलरेट करने के लिए नीचे कुछ अपडेट हैं। पहला, एबिलिटी टू अप्लाई। पिछले 2 महीनों में लगभग 12 लाख ऐसे पाइनियर्स जो अपना केवाईसी स्टेप अनब्लॉक नहीं कर पा रहे थे, उनके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया गया है। आसान भाषा में 12 लाख नए लोगों को केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन मिलने वाला है। रिसबमिशन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिजेक्टेड एप्लीकेशन। कुछ पाइनियर्स है जिनका केवाईसी एप्लीकेशन हाल ही में रिजेक्ट हो गया है गलती की वजह से या फिर सबमिशन एरर की वजह से। ऐसे पाइनियर्स को हर महीने केवाईसी रिसबमिशन का ऑप्शन मिलते रहेगा। अब आपको महीनों महीनों केवाईसी रिसबमिशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे ये भी बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि मेननेट आने के बाद भी केवाईसी का ये सिलसिला चलता रहेगा। बीते कुछ दिनों में 2.5 लाख अलग अलग लोगों को रिसबमिशन का ऑप्शन आया है ताकि वो अपनी गलती सुधार कर सकें। तो जिनका स्टेटस पेंडिंग है चेक करते रहिएगा, या तो वो कंप्लीट हो जाएगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि रिजेक्ट होने का कारण भी बताया रहेगा तो वो सुधार करके हम दोबारा केवाईसी सबमिट कर सकते हैं ताकि आपकी अगली बार केवाईसी कंप्लीट हो जाए। तो पाइनियर्स, आई नो कि ज्यादातर सीनियर पाइनियर्स को ही टेंटेटिव स्टेटस दिख रहा होगा क्योंकि ज्यादातर पाई माइग्रेट करने के लिए एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन की जरूरत रहती है। तो अगला पॉइंट टेंटेटिव स्टेटस को लेकर ही है। बट आई हैव टू से वन थिंग बिफोर कंटिन्यूइंग। किसी वीडियो को बनाने का एम रहता है कि वीडियो ऐसी बनाई जाए जिससे कम से कम समय में व्यूअर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि सभी का समय इंपॉर्टेंट है और आई वैल्यू दिस थिंग। ये सब करने के लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखकर ही वीडियो बनाई जा सकती है ताकि सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। आई हैव वन एंड ओनली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस वीडियो में 700 लाइक का एम पूरा करा देते हैं तो मुझे बेहतर कंटेंट देने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो लाइक बटन को हिट करें और एम पूरा करें। वंस अगेन दिस इज द ओनली अ रिक्वेस्ट गाइज। सो लेट्स गो टू थर्ड एंड मेन पॉइंट। प्रोसेसिंग टेंटेटिव एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। लगभग 2 लाख ऐसी एप्लीकेशंस जो टेंटेटिव स्टेट में तो थी
उनको अनब्लॉक कर दिया गया है। यानी अब स्टेट कुछ ऐसे से ऐसे दिख रहा होगा। उसमें से 1,22,000 लोगों को रिप्रोसेस किया जा रहा है ताकि वो फुल केवाईसी कर पाएं। बची एप्लीकेशन या फिर ऐसे बचे एप्लीकेंट जिनका केवाईसी स्टेटस टेंटेटिव तो है मगर एडिशनल एग्जामिनेशन की जरूरत है, जैसे लाइवनेस चेक का ऑप्शन आना। ज्यादा मत सोचना क्योंकि ये एक बार से ज्यादा भी आ सकता है। इसलिए अगर आपका भी केवाईसी टेंटेटिव स्टेट में है तो चेक करते रहिएगा कि क्या आपको भी एडिशनल लाइवनेस चेक का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। जल्दी ही आपके केवाईसी टेंटेटिव स्टेटस को भी अप्रूव किया जाएगा। सो कीप पेशेंस गाइस। बग फिक्सेस ब्लॉक एप्लीकेशन। कुछ इशू ऐसे भी हैं जो पाई के सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से केवाईसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे लाइवनेस टेस्ट में ब्लरी इमेज आना या फिर ब्लैक स्क्रीन होना या फिर सबमिशन में प्रॉब्लम आना। ये इशू रिजॉल्व की जा चुकी है। ये थे कुछ की अपडेट पाई नेटवर्क में, मगर नीचे उन्होंने कुछ अपकमिंग अपडेट में भी 2 पॉइंट को मेंशन करा है। सो लेट्स सी नए अपडेट क्या क्या आने वाले हैं। इम्प्रूव्ड टेंटेटिव अप्रूवल, एक नए मेथड को भी डेवलप किया गया है ये टेस्ट करने के लिए जिससे ज्यादातर लोगों को टेंटेटिव स्टेटस फुल्ली पास केवाईसी में चेंज हो जाए। ये अपडेट मास केवाईसी की तरह ही जल्दी रोल आउट किया जाएगा क्योंकि मेननेट इज वेरी नियर गाइस। दिस इज अ पॉजिटिव अपडेट फॉर अस, सो कांग्रेचुलेशंस पाइनियर्स। सॉल्यूशन फॉर द नेम चेंज मिस्टेक, कुछ ऐसे जेन्युइन पाइनियर्स भी हैं जिनके पाई अकाउंट नेम और केवाईसी नेम मैच नहीं करते हैं। ये नॉर्मली रिजेक्ट कर दी जाती है जो कि सही भी है। ओनरशिप प्रूव ना होने की वजह से रियल पाइनियर्स को भी प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसके लिए पाई कोर टीम ने कुछ कहा है, अपील फॉर चांस फॉर रीसबमिट। अब इस अपडेट में फिर से अपडेट योर पाई अकाउंट नेम का ऑप्शन आएगा। अपने पाई नेटवर्क में जाकर आप अपना नाम बदल सकते हैं। ध्यान रहे नाम वही पाई नेटवर्क में रखना है जो आपके गवर्नमेंट आईडी में हो, जैसे आधार कार्ड में, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ये थे पाई केवाईसी से जुड़े कुछ अपडेट जो मैंने आप सभी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। थैंक्स टू एवरीवन जिसने भी यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा। पाई का फ्यूचर भी बिटकॉइन की तरह ही है बट यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है। सो एक पॉइंट पाई नेटवर्क को होप बड़ी बड़ी कंपनीज से पाई का कोलेबोरेशन हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को लिंक भी दे दिया है, ज्वाइन जरूर करिएगा क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट वहां आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। लास्टली ऐसे व्यूवर्स जो इस वीडियो में नॉन पाइनर्स है यानी पाई नेटवर्क में अभी भी माइन नहीं कर रहे हैं, वो पाई से जुड़ सकते हैं और फ्री में टोकन को माइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पाई नेटवर्क की वेबसाइट से पाई नेटवर्क को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पाई नेटवर्क सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इनवाइट कोड आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया है तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर आपको रिमाइंडर देता रहूं कि आपको अपने पाई को सिक्योर तरीके से यूज कैसे करना है। थैंक्स अगेन एंड हैव यू कंप्लीटेड लाइक हिम? Hit the like button guys. Hit the like button guys. Now bye bye.